सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर सत्यम न्यूज वेब टीवी पर वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। बेबाक, निर्भीक, निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। आइए नजर डाल लेते हैं आज क्या कुछ है भदोही जिले की फटाफट खबरों में। ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा सोमवार को कई मामलों में न्यायालय में पेश हुए हैं। विकास मिश्रा की भी पेशी हुई है। 2012 के एक मामले में जोरदार बहस हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम व सीजीएम की अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई है। कुछ मामलों में 26 सितंबर व कुछ मामलों में 3 अक्टूबर को तारीख मुकर्रर की गई है। पूर्व विधायक विजय मिश्रा के अधिवक्ता हंसाराम शुक्ला ने बताया कि वाराणसी गायिका मामले सहित लेटर हेड के दुरुपयोग, धमकी व शस्त्र जैसे मामलों में पूर्व विधायक विजय मिश्रा व विकास मिश्रा की पेशी हुई थी। बहस लगभग 1 घंटे तक चली है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोमवार को पूर्व विधायक विजय मिश्रा को न्यायालय में पेश किया गया था। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद सोमवार की सुबह जब लोग सोकर उठे तो भदोही जनपद कोहरे की सफेद चादर में सिमटा दिखाई पड़ा। रविवार की रात से ही भदोही जिले की फिजा बदली नजर आई, लेकिन जब सोमवार की सुबह लोग नींद से उठे तो भदोही जनपद कोहरे के आगोश में समाया हुआ था। सुबह कोहरे की चादर में भदोही जिले को देख हर कोई हैरान रहा। हालांकि सोमवार की सुबह 7 बजे के बाद धूप भी खिल गई। सोमवार की सुबह कोहरा इतना घना था कि शहरों में इसका असर साफ दिखाई पड़ रहा था। आसमानों में धुएं जैसा नजारा देखा गया। सोमवार की सुबह काफी देर तक सड़कों पर वाहन चालक लाइट जलाकर चलते नजर आए। वाहनों की रफ्तार भी थमी रही। पंचायत सहायक हत्या के दूसरे दिन भी याकूबपुर गांव में सियापा पसरा रहा। इस बीच दिन भर याकूबपुर से लेकर भदोही कोतवाली तक क्राइम ब्रांच की टीम डेरा जमाए हुए थी। कई राउंड में पीड़ित परिवार से भी पुलिस व क्राइम ब्रांच पूछताछ में जुटी रही। आपको बता दें कि भदोही शहर कोतवाली इलाके के याकूबपुर निवासी पंचायत सहायक शशिकांत का शव तुलसी चक वरुणा नदी से बरामद हुआ था। मृतक शशिकांत के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने 302 जैसे गंभीर धाराओं में 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को घटना वाले दिन ही हिरासत में ले लिया था। चर्चा है कि फरार एक आरोपी दूसरे दिन दबोच लिया गया है। माना जा रहा है कि आज मंगलवार को पुलिस इस मामले में कुछ बड़ा खुलासा कर सकती है। विवाहिता के मायके वालों ने बेटी के ससुरालियों पर विवाहिता को गायब कर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। मामला सुरियामा थाना इलाके के कौडर कुंवरपुर गांव का है। सोमवार को दीपक, अछैबर, लालजी, हनुमंत, राजकुमार सहित लगभग दर्जनों लोगों ने एसपी को पत्र देते हुए राजेश विश्वकर्मा ने कहा कि वह अपनी पुत्री का विवाह ऊंच थाना इलाके के ग्राम सरामा रमईपुर निवासी अमरनाथ विश्वकर्मा के पुत्र संदीप विश्वकर्मा के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराली पुत्री को प्रताड़ित करते थे। कुछ दिन पहले 2 लाख रुपए की मांग ससुरालियों द्वारा की गई थी। पंचायत के बाद पुत्री की विदाई हुई थी, लेकिन 5 सितंबर से उनकी पुत्री ससुराल से लापता है। शिकायत करने के बावजूद भी उच्च पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। विवाहिता के परिजनों ने ससुरालियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पुत्री की हत्या कर शव को गायब कर दिया गया है। एसपी को शिकायती पत्र देते हुए विवाहिता के परिजनों ने पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। भदोही एसपी डॉक्टर अनिल कुमार की सुरियामा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही चोरी का खुलासा करते हुए चोरों को अपने शिकंजे में ले लिया है। सातिर चोर सुरियामा पुलिस से बचकर भागने के फिराक में थे, तब तक पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। आपको बता दें कि सुरियामा इलाके के जगतपुर निवासी पुष्प किरण की एक मेडिकल की दुकान दानोपुर बाजार में मौजूद है। चोरों ने रात में कैश काउंटर तोड़कर 50,000 नगद पार कर दिया था। मेडिकल संचालक पुष्प किरण ने इस मामले की शिकायत करते हुए सुरियामा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होते ही एसपी डॉक्टर अनिल कुमार की सुरियामा पुलिस हरकत में आ गई और दानोपुर बगीचा से दानोपुर पूरा पट्टी निवासी मनीष बिंद, भोलू बिंद, रोहित बिंद व वीरभद्र पट्टी निवासी अश्वनी कुमार को गिरफ्तार करते हुए चोरी का खुलासा कर दिया है और चोरी का पैसा भी सुरियामा पुलिस ने बरामद कर लिया। खुलासे के बाद व्यापारियों ने राहत की सांस ली है।
सोमवार को गोपीगंज के बासुपुर डेरवा गांव से हरिशंकर बिंद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए गत दिनों बासुपुर डेरवा गांव में हुए तारा हत्याकांड मामले में निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। शिकायती पत्र देते हुए ग्रामीणों ने कहा कि इस मामले में वादी मुकदमा के परिजन आए दिन लोगों को तरह तरह की धमकी देते रहते हैं और गाली गलौज करते हैं। कहा कि गांव में निकलना भी दुश्वार हो गया है। एसपी को शिकायती पत्र देते हुए पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। बिजली के टूटे तार को जोड़ने को लेकर जमकर मारपीट हुई है। मारपीट से जहां 5 लोग घायल हुए हैं, वहीं पुलिस ने 8 लोगों पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामला कोयरौना थाना इलाके के गोलखरा गांव का है, जहां टूटे विद्युत तार को जोड़ने को लेकर भुवनेश्वर व जगजीवन के परिवार वालों के बीच जमकर मारपीट हुई है। भुवनेश्वर ने तहरीर देते हुए बताया कि वह टूटे हुए तार को जुड़वा रहा था, तभी जगजीवन के परिजन गाली गलौज देते हुए तार जोड़ने से मना करने लगे। विरोध करने पर विपक्षी उसे मारने पीटने लगे। बीच बचाव के लिए राम बहादुर बलस्टर नीता पहुंची तो उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। भुवनेश्वर की तहरीर पर पुलिस ने जगजीवन उर्फ आनंद कुमार, मुरली, सुनील, हरि, विलास, पुट्टी लाल, शकुंतला देवी, वंदना, अभिषेक के खिलाफ धारा 147, 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए घायलों का उपचार जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया है। गोपीगंज थाना इलाके के इब्राहिमपुर गांव में मौजूद एक अंडे की दुकान का ताला तोड़कर हौसला बुलंद चोर नकदी सहित हजारों रुपए का सामान उठा ले गए हैं। इब्राहिमपुर गांव में देसी शराब की दुकान के बगल में अलगू बिंद अंडे की दुकान चलाता है। रोजाना की तरह वह दुकान बंद कर दुकान से 500 मीटर दूर अपने घर चला गया। सुबह लोगों ने दुकान का ताला टूटा देखा तो इसकी सूचना अलगू बिंद को दी। मौके पर पहुंचे अलगू बिंद ने देखा कि दुकान में रखा 2000 नगद, 10 बोरी गेहूं, 2 बोरा चावल, 2 बोरा सरसों, 25 किलो मटर व छोटा गैस सिलेंडर गायब था। इस घटना की जानकारी अलगू बिंद ने यूपी डायल 112 पुलिस को दी। इब्राहिमपुर गांव में हुई चोरी की घटना से लोगों में दहशत है और ग्रामीणों ने रात में गश्त बढ़ाए जाने की मांग की है। डीग विकासखंड के पूर्वा ग्राम सभा की यादव बस्ती 15 दिनों से अंधेरे में है। सौभाग्य योजना के तहत हुए विद्युतीकरण का ट्रांसफार्मर 15 दिनों से जला पड़ा है। बस्ती के लोगों ने कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन जला ट्रांसफार्मर नहीं बदला जा सका। लापरवाह विद्युत विभाग के खिलाफ बस्ती के लोगों ने गाँव में ही प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए सुनील यादव, सुशील यादव, प्रमोद यादव, पंचम यादव ने बताया कि बस्ती का 25 केवीए का यह ट्रांसफार्मर 15 दिनों से जला पड़ा है। बस्ती की बत्ती गुल है। मोबाइल चार्ज करने के लिए यादव बस्ती के लोग पड़ोसी गांव का सहारा ले रहे हैं। बच्चे भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। ट्रांसफार्मर बदलने की शिकायत विद्युत सब स्टेशन सिमराज से भी की गई थी, लेकिन अभी तक जला ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। इस बस्ती में सभी कनेक्शन धारी हैं और किसी का भी बिल बकाया नहीं है। बावजूद विद्युत विभाग के अधिकारी पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं। बस्ती के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए जले ट्रांसफार्मर को बदले जाने की मांग की है। भदोही कोतवाली इलाके में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोरों के हौसले पूरी तरह बुलंद हैं। पलक झपकते ही बाइक गायब हो जा रही है। ऐसी ही एक घटना रविवार की सुबह भदोही रेलवे स्टेशन के समीप घटी है, जहां नई बाजार गुलौरा निवासी नगर पालिका परिषद भदोही के कर्मी राशिद की बाइक चोरी हो गई है। इस संबंध में राशिद ने भदोही कोतवाली पुलिस से लिखित शिकायत की है कि वह स्टेशन के समीप बाइक खड़ी कर सफाई कर्मियों से काम करा रहा था। इसी दौरान उसकी बाइक चोरी हो गई। शिकायती पत्र देते हुए राशिद ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। डीग विकासखंड के सुनैचा में विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया था। इलाके का यह प्राचीन व ऐतिहासिक दंगल कुश्ती माना जाता है। इसमें दूर दराज से पहलवानों की टीम पहुंचती है। सुनैचा गांव में आयोजित इस विराट कुश्ती दंगल को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। वर्षों पुराने सुनैचा के इस ऐतिहासिक कुश्ती दंगल में कई नामचीन पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया है। ग्रामीणों के सहयोग से प्रतिवर्ष दंगल का आयोजन होता चला आ रहा है। दंगल स्थल पर मेले जैसा माहौल देखा गया। दंगल में भदोही के राणा व
जौनपुर के पहलवान सुनील के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें भदोही के राणा ने सुनील को मैदान में धूल चटा दी। इस मौके पर कमलेश पांडे, रमापति पांडे, संजय पांडे, अनिल पांडे आदि लोग मौजूद रहे। सुरियामा थाना इलाके के कौडर गांव निवासी विजय सिंह का 14 वर्षीय पुत्र यश सिंह 10 सितंबर को स्कूल जाते समय लापता हो गया था। इस मामले में सुरियामा थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। किशोर यश को सुरियामा पुलिस ने वाराणसी से बरामद किया। शनिवार को विवेचक संतोष कुमार राय किशोर को लेकर न्यायालय बाल कल्याण समिति पहुंचे थे। किशोर की काउंसलिंग के बाद न्यायपीठ के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय ने किशोर को परिजनों को सुपुर्द करने का आदेश दिया। आदेश के बाद किशोर को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। इस कार्रवाई में सदस्य डॉक्टर पंकज मालवी, प्रेम शंकर त्रिपाठी व निर्मल पाल आदि मौजूद रहे। आवास विहीन गरीब परिवारों ने डीएम दरबार पहुंचकर आवास दिए जाने की गुहार लगाई है। रविवार को भदोही तहसील इलाके के खड़गपुर से पहुंची आधा दर्जन की संख्या में महिलाओं ने डीएम को एक पत्र देते हुए आवास की मांग की है। कहा कि परिवार के लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है। परिवार के लोग मजदूरी कर भरण पोषण करते हैं। आवास न होने की वजह से ठंडी गर्मी बरसात में परिवारों के सामने बेहद कठिनाइयां होती हैं। डीएम को एक पत्र सौंपते हुए बिंदु, दुर्गावती, रेणु, गीता, संगीता, चंदा व संजू ने आवास दिए जाने की मांग डीएम से की है। ज्ञानपुर विकासखंड के ग्राम सभा वारी में मौजूद खेल के मैदान पर कुछ लोगों की नजर गड़ गई है और खेल मैदान पर कब्जा करने की साजिश रची जा रही है। गांव के होनहार खिलाड़ियों को इस मैदान पर खेलने कूदने से रोका जा रहा है। परेशान वारी के खिलाड़ियों ने सोमवार को नव युवक मंगल दल के बैनर तले जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर डीएम को एक शिकायती पत्र सौंपा है। आरोप लगाया है कि गांव में मौजूद आराजी नंबर 238 की भूमि पर लंबे समय से खिलाड़ी तरह तरह के खेलों का अभ्यास करते चले आ रहे हैं, लेकिन इस भूमि पर अब कुछ लोगों की निगाह गड़ गई है। कब्जा करने के नियत से खिलाड़ियों को तरह तरह की धमकी देते हुए खेलने कूदने से रोका जा रहा है और खेल कूद के सामानों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। खिलाड़ियों ने डीएम को पत्र देते हुए दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। श्री राम लीला समिति द्वारा भदोही शहर के मर्याद पट्टी दरोपुर रामलीला मैदान में आयोजित मंचन के 6वें दिन सोमवार की रात दशरथ कैकई संवाद, श्री राम वनवास, निषाद राज मिलन, श्री राम केवट संवाद के प्रसंगों का मंचन किया गया। भगवान श्री राम की वन यात्रा देख दरोपुर रामलीला मैदान में बैठे कई दर्शकों की आंखें नम हो गई। वृंदावन से आए रामलीला के कलाकारों ने दिखाया कि भगवान राम के विवाह के बाद अयोध्या में भगवान राम के राज अभिषेक की तैयारी हो रही थी, जहां दासी मंथरा ने माता कैकई को भड़का दिया, जहां प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास के लिए निकल पड़े। रामलीला प्रसंग का यह मंचन देख दर्शकों की आंखें भर आई। इस मौके पर विनीत बर्नवाल, अंजलि मौर्य, ब्रह्म जायसवाल, ओम जी गुप्ता, भरत जायसवाल आदि मौजूद रहे। जन अधिकार पार्टी के बैनर तले पहुंचे पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र सोमवार को डीएम भदोही को सौंपा है। 9 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए श्वेता मौर्य, अनीता, गीता देवी, शैलेंद्र कुमार मौर्य आदि ने कहा कि जातिगत जनगणना भागीदारी का अधिकार है और भागीदारी हम सब का अधिकार है। पत्र सौंपते हुए जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग की है। बढ़े हुए डीजल पेट्रोल के दामों को भी घटाए जाने की जन अधिकार पार्टी ने मांग रखी है। छोटे मझोले किसानों व व्यापारियों के बकाया विद्युत बिल को भी माफ किए जाने की मांग की गई है। पार्टी पदाधिकारियों ने 9 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए जमकर जिला मुख्यालय पर नारेबाजी की। जल निगम की पाइप फटने से रोजाना हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है और यह पानी सड़कों पर फैल रहा है। विभागीय अधिकारियों के लापरवाही का यह मामला चौरी बाजार का है। चौरी बाजार के विष्णु मदनवाल, महेश जायसवाल,
पवन सेठ आकाश उपाध्याय ने बताया कि पिछले 15 दिनों से चौरी बाजार में जल निगम की पाइपलाइन लीकेज है। पाइपलाइन लीकेज होने के कारण जहां हजारों लीटर पानी प्रतिदिन बर्बाद हो रहा है, वहीं बाजार की सड़कें पूरी तरह जलमग्न हैं। बाजार में आने वाले ग्राहक गिरकर चोटिल हो रहे हैं, साथ ही व्यापारियों का व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। नाराज चौरी बाजार के व्यापारियों ने सोमवार को विरोध दर्ज कराते हुए जल निगम की पाइप को ठीक कराए जाने की मांग की है। अभोली विकासखंड के ग्राम सभा कुंडवा चौराहा तक जाने वाले मार्ग पर भीषण जलजमाव है। जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण इलाके का यह प्रमुख मार्ग जलजमाव की चपेट में है। इलाके के हीरालाल सरोज, पिंटू उपाध्याय, विजय बहादुर व टिंकू प्रजापति ने बताया कि एक ओर इस मार्ग पर जहां 1.5 से 2 फीट तक पानी लगा है, वहीं जगह जगह सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। इसी मार्ग से प्रतिदिन लोगों का कुंडवा चौराहा आना जाना होता है। आए दिन लोग गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं। यही मार्ग कुंदौरा धाम तक भी जाता है, जिससे दर्शनार्थियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कुंडवा मार्ग पर जल निकासी के लिए नाला बनवाए जाने की मांग की है। मिशन शक्ति अभियान के तहत ज्ञानपुर महिला थाने की पुलिस सोमवार की शाम सड़क पर उतरी। पैदल गश्त कर बेटियों के साथ महिलाओं को सशक्त व सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए पुलिस बल सड़क पर उतरकर कस्बा बाजारों, महिलाओं के आवागमन वाले रास्तों व स्थानों पर भ्रमण किया। इस दौरान महिला थाने की पुलिस टीम ने मंचलों व सुविधाओं की पड़ताल भी की। इस मौके पर हेड कांस्टेबल धनेश राम, कांस्टेबल राजेश प्रजापति, महिला कांस्टेबल मीना यादव, शैलेंद्र रानी व नैन्सी यादव मौजूद रहीं। भदोही जिले में पीड़ित परिवार को इंसाफ पाने के लिए भारी मशक्कत करना पड़ रहा है, जबकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ फरियादियों के मामले को लेकर बेहद सख्त हैं। बावजूद भदोही जिले के अधिकारी पूरी तरह लापरवाह बने बैठे हैं। ऐसा ही एक मामला है अभोली विकासखंड के ग्राम सभा करणपुर के भागीरथीपुर गांव का, जहां ब्रिजलाल बिंद और बड़ेलाल बिंद 2 सगे भाइयों के यहां अप्रैल माह में आग लगी की घटना हुई थी। इस हादसे में छप्पर, मढ़ा व गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया था। एक पशु की भी मौत हो गई थी। घटना के वक्त एसडीएम और तहसीलदार ने भी मौके का मुआयना किया था। बड़ेलाल बिंद का कहना है कि अधिकारियों ने मुआवजे का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक सहायता नहीं मिल पाई। सहायता मांगते मांगते और विभागीय कार्यालयों का चक्कर लगाते लगाते चप्पल तक घिस गई है, लेकिन दोनों भाइयों को अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। बाल श्रम की शिकायत करना खमरिया के अहिमनपुर के एक दलित परिवार को भारी पड़ गया है। बच्चों से काम कराने वाला दबंग परिवार जहां मारपीट कर घायल कर दिया है, वहीं उसका मोबाइल भी छीन लिया गया है। सोमवार को अहिमनपुर निवासी संतोष कुमार की पत्नी मीना देवी ने डीएम एसपी को एक पत्र देते हुए कहा कि वह एक अनुसूचित जात की महिला है। क्षेत्र में एक धनाढ्य व्यक्ति द्वारा नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा था। बाल श्रम की तस्वीर उसने अपने मोबाइल में कैद करते हुए इसकी शिकायत खमरिया पुलिस से की। इसी बात से झल्लाए बच्चों से काम कराने वाले दबंग व्यक्ति ने उसे मारपीट कर घायल कर दिया है। एसपी को पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। सत्यम न्यूज वेब टीवी आप सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता है। हम उन तमाम दर्शकों का भी आभार व्यक्त करते हैं जो भदोही जिले के हैं और दूसरे देश, प्रदेश व जिलों में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सत्यम न्यूज परिवार अपने जिले के ऐसे भाई बहनों के लिए मंगल कामनाएं करता है। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें